विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले चिराग पासवान खुलकर सामने आने लगे हैं। कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। एनडीए वर्सेस इंडिया का ये सियासत होगा। चुनाव को लेके दोनों बड़ी गठबंधन आमने सामने होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा जो सामने निकल के आ रहा है वो है तेजस्वी यादव, और एनडीए जैसा कह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए इस बार चुनाव लड़ रहा है। लेकिन चिराग पासवान, जिन्होंने ये कहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, युवा होने के कारण वो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री मानने लगे हैं। लेकिन चिराग पासवान तो केंद्रीय मंत्री हैं, फिर वो बिहार का विधानसभा चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हम आपको बता दें कि उनकी पार्टी एलजेपीआर ने अब ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी योजना बनाई है कि वो विधानसभा चुनाव में एक बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और अब एलजेपीआर खुल के सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो एलजेपीआर इस पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि अगर मौका मिले तो चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार चुनाव से पहले खुलकर खेलने लगी है। पार्टी ने पटना में शुक्रवार को एक बैठक में तय किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए वो अलग से विभिन्न जिलों में बहुजन भीम संवाद नाम के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। बहुजन भीम सम्मेलन के जरिए चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को एलजेपीआर की ताकत दिखाना चाहते हैं, जिससे सब राज्यों में 243 सीटों का बंटवारा हो तो उनकी पार्टी सबको मजबूत दिखे। पार्टी ने खुलकर बस इतना कहा है कि चुनाव में एनडीए के अंदर रहते हुए लोजपा आर यानी एलजेपीआर स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी निभाएगी। चिराग पासवान की पार्टी के ताजा स्टैंड का माने निकाले तो पटना से लेकर दिल्ली तक नेता एकजुट हैं। कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए सामूहिक अभियान की बात कर रहा था। अब हाल ये है कि लोजपा आर जहां बहुजन भीम संवाद करने जा रही है, वहीं भाजपा भी निषाद समाज को समेटने के लिए प्रमंडल सम्मेलन करने जा रही है। खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग अब ढाई चाल चलते दिख रहे हैं। चाचा पशुपति पारस की वजह से लंबे राजनीति वनवास के बाद मजबूती से लौटे चिराग ने 2020 के बिहार चुनाव में अकेले आधी से ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मिली सीटों पर खास तौर पर चिराग का तो काम नहीं बना, लेकिन जेडीयू का नंबर बिगड़ गया। तीसरे नंबर की पार्टी बनी जेडीयू के नैतिक संघर्ष में 5 साल में नीतीश इधर उधर करके 3 बार सीएम पद की शपथ ले ली। 2020 में एनडीए में भाजपा के अलावा 3 नेताओं की पार्टियां थी, नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। इस बार एनडीए में इन सबके साथ चिराग भी हैं, जो कायदे से गठबंधन में तीसरे नंबर की पार्टी है। भाजपा और जदयू के बीच कम से कम एक सीट ज़्यादा लड़ने की रेस चल रही है। 100-101 सीट के खेल के बाद जो 42-43 सीट बच रही है, उसमें कुशवाहा और मांझी के बाद चिराग के लिए जो बच रहा है वो लोजपा को मंजूर नहीं है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि बहुजन भीम संवाद के जरिए चिराग बीजेपी और जेडीयू को अनकहे तौर पर सम्मानजनक हिस्सेदारी देने का संदेश दे रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से एलजेपीआर ने अपने कमर कस ली है, और अब इस बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो जितनी सीटें एनडीए के तरफ से निकल के सामने आ रही है, उन नंबर्स ऑफ सीट पे एलजेपीआर नहीं मंजूरी भर रहा है। और अब एलजेपीआर ने ये फैसला कर लिया है कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी बन के इस बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर अपना एक अलग पहचान बनाएगी, लोगों के बीच जाएंगे और
बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो उनको मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, तो लोगों के अंदर से ये विजन वो दूर भी नहीं करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहेगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।